नरक चतुर्दशी कृष्ण, काली और सत्यभामा की कृपा पाने का दिन। दिवाली से पहले आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार नरक चतुर्दशी है, जो पूरे भारत में मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली के रूप में भी जाना जाता है। यह मृत्यु के देवता को समर्पित त्योहार है, जिसे हिंदू पौराणिक कथाओं में यमराज के रूप में जाना जाता है। ये वह दिन भी है जब कृष्ण, काली और सत्यभामा की तिकड़ी ने नरकासुर नामक राक्षस के राजा को मार डाला था। ये खास दिन कई धार्मिक अनुष्ठानों, मान्यताओं और त्योहारों से जुड़ा हुआ है। रूप चौदस, भूत चतुर्दशी, नरक निवारण चतुर्दशी, छोटी दिवाली आदि नरक चतुर्दशी के कुछ अन्य नाम हैं। इस तथ्य के बावजूद कि काली चौदस और नरक चतुर्दशी दोनों एक ही दिन पड़ती हैं, ये दो अलग अलग व्रत हैं। आइए एक नजर डालते हैं नरक चतुर्दशी के महत्व, अनुष्ठानों, उत्सवों और समय पर। नरक निवारण चतुर्दशी 2024 तिथि और समय। हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये कार्तिक महीने में चतुर्दशी तिथि या कृष्ण पक्ष के 14वें दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यह अक्टूबर या नवंबर के महीने में होता है। नरक चतुर्दशी 2024 तिथि गुरुवार 31 अक्टूबर 2024। अभ्यंग स्नान मुहूर्त 5:43 AM से 6:52 AM। अभ्यंग स्नान में चंद्रोदय 5:43 AM। तिथि टाइमिंग्स। चतुर्दशी तिथि आरंभ 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:15। चतुर्दशी तिथि समाप्ति 31 अक्टूबर 2024 को दोपहर 3:52। नरक चतुर्दशी का महत्व। इस शुभ दिन पर लोग अपने जीवन से नकारात्मक शक्तियों या बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए देवी काली की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी पर मां काली की पूजा करने से आप अपने घर से भूत प्रेत, बुरी आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। घर में पूजा करके आप अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों की उपस्थिति को दूर कर सकते हैं। कई हिंदू इस दिन अपने पापों से खुद को शुद्ध करने के लिए अभ्यंग स्नान करते हैं। कहा जाता है कि जो लोग इस दिन अभ्यंग स्नान करते हैं वे नरक जाने से बच जाते हैं। नरक चतुर्दशी भगवान कृष्ण और राक्षस नरकासुर पर सत्यभामा की जीत का सम्मान करती है। नरक चतुर्दशी उत्सव। नरक चतुर्दशी रोशनी के भव्य त्योहार दिवाली का एक हिस्सा है और इसे पूरे देश में जोश और समर्पण के साथ मनाया जाता है। उत्तरी भारत में लोग बड़े करीने से कपड़े पहनकर देवी काली की पूजा करके और रात में पटाखे जलाकर नरक चतुर्दशी मनाते हैं। देश के पूर्वी हिस्से में इस दिन को भूत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में लोग नरक चतुर्दशी के लिए एक अलग नाम रखते हैं, काली चौदस। इस दिन लोग आमतौर पर एक चौराहे पर लाल कपड़े में ढका एक घड़ा रखते हैं। नरक चतुर्दशी पर अनुष्ठान। नरक चतुर्दशी के दिन किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान सुबह का स्नान है। लोग सुबह जल्दी उठते हैं, सूर्योदय से पहले और नहाने से पहले उपटन स्क्रब लगाते हैं। इस स्क्रब में तिल के तेल, जड़ी बूटियों, फूलों और अन्य महत्वपूर्ण घटकों सहित कई प्रकार की सामग्रियां शामिल हैं। इस अनुष्ठान को अभ्यंग स्नान के नाम से जाना जाता है। स्नान करने के बाद नए वस्त्र धारण करने चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस अनुष्ठान को नहीं करते हैं वे नरक में जाते हैं। काजल का उपयोग करके व्यक्ति काली नजर या बुरी नजर से अपनी रक्षा कर सकता है। नरक चतुर्दशी पर लोग अपने घरों को उसी तरह से सजाने के लिए दियों और दियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे वे दिवाली के लिए करते हैं। पूरा परिवार देवी लक्ष्मी का सम्मान करने के लिए इकट्ठा होता है। उनका दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवी को विभिन्न प्रकार के प्रसाद और विशेष प्रार्थनाएं की जाती हैं। पूजा करने के बाद परिवार के सदस्यों, बच्चों और अन्य रिश्तेदारों द्वारा पटाखे फोड़े जाते हैं। कई उपासक इस दिन उपवास भी रखते हैं। वे देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूरी भक्ति के साथ पूजा करते हैं और पूजा की सभी रस्में पूरी होने के बाद अपना उपवास तोड़ते हैं। इस दिन भगवान हनुमान की विशेष पूजा की जाती है। भगवान को सम्मान देने के लिए फूल, तेल और चंदन का उपयोग किया जाता है। चावल के गुच्छे, तिल और गुड़ और नारियल का उपयोग एक विशेष प्रसाद बनाने के लिए किया जाता है जो भगवान को चढ़ाया जाता है। नरक चतुर्दशी के दिन हाथ से बने चावल से बने कई व्यंजन परोसे जाते हैं। इन व्यंजनों में ताजे कटे हुए चावल का उपयोग किया जाता है। पश्चिमी भारत के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र इस परंपरा से अधिक प्रभावित हैं। वे अपने मूल स्थानों के पारिवारिक मंदिरों, विशेष रूप से कुल देवी, देवी मां के दर्शन करते हैं। इस दिन भारत के कुछ हिस्सों में पितरों को भोजन भी दिया जाता है। नरक चतुर्दशी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नरक चतुर्दशी के त्योहार का नाम राक्षस नरकासुर से मिलता है। नरकासुर भूदेवी और भगवान वराह के पुत्र थे, जो भगवान विष्णु के अवतार थे।
दूसरी ओर नरकासुर लालची और अन्यायी था। उन्हें भगवान ब्रह्मा से भी एक बड़ा लाभ है कि उनकी मां भूदेवी को छोड़कर कोई भी उन्हें नहीं मार सकता। भगवान कृष्ण पर हमला करने के बाद भगवान कृष्ण की पत्नी सत्यभामा ने ही नरकासुर का वध किया था। सत्यभामा को भूदेवी का अवतार माना जाता था। नरकासुर ने अपनी मृत्यु से पहले सत्यभामा से एक वरदान मांगा, उसे लोगों के मन में अमर बनाने के लिए कहा, और इस प्रकार नरक चतुर्दशी का त्योहार नरकासुर की मृत्यु के उपलक्ष्य में दीप जलाकर मनाया जाता है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरकासुर ने 16,000 लड़कियों का अपहरण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसे मारकर उन सभी को बचा लिया। बचाए गए लोगों को सामाजिक अस्वीकृति और शर्मिंदगी से डर लगता था, इसलिए भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी ने फैसला किया कि वह उन सभी से शादी करेंगे ताकि वे उनकी पत्नियों के रूप में जानी जा सकें। शुभ नरक चतुर्दशी। भगवान कृष्ण, मां काली और सत्यभामा ने नरकासुर पर विजय प्राप्त करने के लिए सर्वशक्तिमान आपको अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त करने का साहस प्रदान करें। सभी को नरक चतुर्दशी की शुभकामनाएं।